अमेरिका के जुडिशरी ने ये एलिगेशन लगाया कि गौतम अडानी और उसके 7 अदर मेंबर, जिसमें गौतम अडानी के नेफ्यू सागर अडानी भी शामिल है, उन्होंने $265 मिलियन यानी कि 2236 करोड़ रुपए का ब्राइबरी मतलब रिश्वत दिया है इंडियन ऑफिसर को। और वो रिश्वत इसलिए दिया गया था ताकि गवर्नमेंट पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी ग्रुप कंपनी को मिल सके और अडानी कंपनी अपनी प्रॉफिट बना सके। मतलब 2236 करोड़ का रिश्वत देना है और 16,880 करोड़ का प्रॉफिट लेना है। बेसिकली पॉइंट ये है कि अडानी कंपनी और एज्योर पावर कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला था कि ये 8 गीगावाट और 4 गीगावाट का इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई करेगी और पावर सप्लाई करेंगे एक फिक्स रेट पर ACCI को, यानी कि सोलार एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिन्यूएबल मिनिस्ट्री के अंदर आती है। मोटा मोटी देखा जाए तो ACCI अडानी और एज्योर पावर से इलेक्ट्रिसिटी लेकर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को बेचने वाली थी। बट प्रॉब्लम ये हो गया कि ACCI जिस रेट से स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी को पावर बेच रही थी वो रेट कुछ ज्यादा ही था, जिसके कारण स्टेट इलेक्ट्रिसिटी उनसे बिजली लेने के लिए तैयार नहीं था। बेसिकली देखा जाए तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की बिजली ही हमारे घरों तक आती है। अगर ACCI ने अपना प्राइस हाई रखा है तो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी हमसे ज्यादा पैसा वसूलेगी। तो बात सीधी थी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले ACCI से बिजली लेने के लिए तैयार नहीं थे। फिर ACCI वाले भी अडानी और एज्योर कंपनी से बिजली लेने के लिए मना कर दी। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हुआ अडानी कंपनी को। वे ये सोच रहे थे कि अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो हमें प्रॉफिट कहां से होगा। फिर अडानी वालों ने एक प्लान बनाया कि क्यों ना हमें डायरेक्ट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों से बात किया जाए बिजली खरीदने को लेकर, वो भी पैसों के लेन देन से, कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वाले ACCI से बिजली खरीदे और ACCI हमसे बिजली खरीदेगी, जिससे हमको प्रॉफिट होगा। और ये बात तय हुआ था $265 मिलियन की रिश्वत देने के बाद। और ये सभी बातें को एक्सपोज किया गया अमेरिकन जुडिशरी द्वारा कि किस तरीके से अडानी कंपनी ने इंडियन ऑफिसर को रिश्वत दिया है। लेकिन आप सोचेंगे कि अमेरिका जुडिशरी वाले अडानी ग्रुप पर क्यों एक्शन ले रहे हैं। पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो अमेरिका में एक एक्ट है जिसमें यह बोला गया है अगर कोई अमेरिका में इन्वेस्टर्स है या फिर उनकी कोई कंपनी या वे अमेरिका में कुछ काम करते तो वे दुनिया में किसी भी जगह पे रिश्वत नहीं दे सकते। अगर वो ब्राइबरी देते हुए पकड़ा गया तो उस पर जुडिशरी द्वारा एक्शन लिया जाएगा। और यही हुआ अडानी कंपनी के साथ। USA जज द्वारा इस फ्रॉड को पूरे प्रूफ के साथ पकड़ा गया है। क्या क्या कोड नेम यूज हुआ है, कहाँ पे कितना खर्च किया गया है, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ पकड़ा गया है। ये सब न्यूज के बाद अडानी शेयर में तो डाउनफॉल होना ही था। 23% का अडानी इंटरप्राइज के शेयर में डाउनफॉल हुआ है और 19% का डाउनफॉल अडानी ग्रीन में हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमेरिकन जुडिशरी ने तो एक्शन ले लिया, लेकिन इंडियन जुडिशरी कहाँ पे है, वो इतनी चुप क्यों है, नाकाम क्यों इस मामले को लेकर। 2 साल पहले की बात है, जनवरी 2023 में हिडनबर्ग रिसर्च ने यह एलिगेशन लगाया था कि अडानी कंपनी ने अपने शेयर का मैनिपुलेट किया है और अडानी कंपनी का वैल्यूएशन $100 बिलियन तक पहुंचा दिया गया है। ये एलिगेशन लगाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट में फाइनली अडानी कंपनी को रिलीफ दे दिया। अगर 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अच्छे से एक्शन ले लिया होता तो आज इतने बड़े फ्रॉड की नौबत नहीं आती और ग्लोबली स्तर पर इंडिया की धज्जियां तो नहीं उड़ती कम से कम। लेकिन सवाल यह है कि अडानी के ऊपर बार बार एलिगेशन आने के बाद वो बच क्यों जाते हैं, क्योंकि भारत में सच्चाई से ज्यादा दोस्ती पहले आती है और अडानी के सिर पर तो मोदी सुप्रीम लीडर का हाथ है, तो उसको कौन क्या ही बिगाड़ सकता है। अब आगे देखते हैं कि USA जुडिशरी इस पे क्या एक्शन लेती है और अडानी अपने आप को बचाने के लिए क्या करती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।